हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल CCA अकेडमी। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि नंबर सिस्टम के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है ये हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे पुलिस का एग्ज़ाम है, पटवारी का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा इमेजिनरी नंबर्स। ये जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ये नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको? दीज नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल होगा हमारे पास √-8, ठीक है, √-12। तो जो भी ऐसी टर्म्स होंगी हमारी, ये हमारी इमेजिनरी नंबर्स में आएंगी। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो नंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये हमारे नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं और साथ में दे आर द सेट ऑफ, किसका सेट होता है ये? A + B आयोटा। ठीक है, इसमें जो हमारा A और B है ये क्या है? हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये हमारे नंबर्स जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, दे आर द combination of rational and irrational numbers। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रैशनल नंबर्स। जो ये रैशनल नंबर्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? डिवाइड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या उससे पहले डेफिनेशन देखेंगे। दीज नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, ये P/Q की फॉर्म में होंगे एंड साथ में क्या कंडीशन रहेगी? जो ये हमारा Q है ये नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, 1 ये हो सकता है। ठीक है, और जो ये हमारे P और Q हैं ये क्या है हमारे? वेयर PQ आर द को-प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे रैशनल नंबर का। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है 1/3। ठीक है, 2/5। जो ये टर्म्स हैं हमारी क्या है? ये रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 1/4 लिख दो। ठीक है, 1/4। और अगर हम कहें कि जो अगर हमारा ये 25 है तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? तो ये रैशनल नंबर होगा, क्योंकि अगर हम इसके नीचे 1 लगा दें तो ये हमारी P/Q फॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर्स। तो ये नॉट फॉर्म आ P/Q। ठीक है, ये P/Q की फॉर्म में नहीं होता और कंडीशन यहाँ पे सेम रहती है कि Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमारे पास आता है 0.33 अप टू चलता ही रहेगा, मतलब ये जो डिवीज़न होती है हमारी ये चलती रहती है, ख़त्म नहीं होती, रिपीटेड में रहती है। तो इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? ये हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जब हम इनको नंबर लाइन में देखते हैं तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं।
ठीक है, तो इनको हम कैसे लिखते हैं? 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे। ऐसे ही ये नेगेटिव में भी जाएंगे, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? दीज नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। जो ये नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे ये क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होंगे? ये जो नंबर्स हैं होल नंबर्स, ये हमारे स्टार्ट होंगे 0 से, ठीक है, ये हमारे 0 से स्टार्ट होंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारा होल नंबर है वो क्या है? तो आप लिखेंगे 0। और स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर है वो क्या है? 1, ठीक है। और साथ में आपसे इंटीजर में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हमारा 0 है क्या ये इंटीजर है? तो ना तो ये नेगेटिव इंटीजर है ना ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। 0 जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी इंटीजर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑड एंड इवन नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर एंड इवन नंबर। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। मान लो 13 लिखा मैंने, 17 लिखा, ठीक है। जो ये नंबर्स हैं ये 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या है? ऑड नंबर्स। और इवन नंबर क्या होते हैं? डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे 16, 14, 22, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं ये 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या नाम देंगे हम? इवन नंबर्स। नेक्स्ट चलते हैं हम प्राइम नंबर्स। ये जो प्राइम नंबर्स हैं ये क्या होते हैं? दे डज नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्राइम नंबर्स हैं इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 को छोड़ के, ठीक है। और ये खुद जो अपने आप में ही ये एक प्राइम नंबर होता है। जैसे कि अगर मैं लेती हूँ 17, ठीक है, 17 जो है ये किस किस के टेबल में आता है? तो ये 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। हमने लिखा है ना कि नंबर इटसेल्फ, तो इसका क्या मतलब है कि ये 17 खुद ही अपनी जगह ले लेता है, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? दे हैव एटलीस्ट 2 more कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कम से कम इसके 2 तो कॉमन फैक्टर होने ही चाहिए, और ज़्यादा हो जाए तो भी चल पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका, 16 ले लें अगर, तो देखो 16 किस किस के टेबल में आता है? 1, 2, 4, 8 एंड 16, ठीक है। अब इस नंबर के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 2 से तो ज़्यादा ही आ रहे हैं ना, तो इसलिए ये होगा हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 नंबर्स आर said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1, ठीक है।
को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, सिर्फ 1 होता है इनका कॉमन फैक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे इसका। हमने ले लिया 14 एंड 15। ठीक है, अब 15 देखो किस किस के टेबल में आता है, 1 3 5। ठीक है, और 14 किसके टेबल में आता है, 1 2 7। ठीक है, तो अब हम इन दोनों में देखेंगे कौन सा कॉमन फैक्टर बन रहा है। देखो तो यहाँ पे 1 जो है ये कॉमन फैक्टर बन रहा है। ठीक है, तो अगर इनका 1 कॉमन फैक्टर बन रहा है दैट मीन्स ये क्या है, को प्राइम नंबर्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम 10 और 16 ले लेते हैं। ठीक है, 10 और 16। 10 देखो किस किस के टेबल में आता है, 1 2 5। ठीक है, और खुद के टेबल में। और 16 किस किस के टेबल में आता है, 1 2 4 8 16। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 भी है और 2 भी है। ठीक है, 1 और 2 दो कॉमन फैक्टर बन रहे हैं, तो क्या ये को प्राइम नंबर होगा, तो ये जो है को प्राइम नंबर्स नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके 2 कॉमन फैक्टर बन रहे हैं, इसलिए दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द को प्राइम नंबर्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सक्सेसर। सक्सेसर में क्या होता है, ये जो नंबर बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, जब हम किसी नंबर में 1 ऐड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले डेफिनेशन में हल्का सा लिख लेंगे, एडिंग 1 इन इट। ठीक है, अब देखो कैसे, मान लो हमने नंबर लिया 22। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 22 का सक्सेसर बताओ तो आप कैसे बताएंगे, एडिंग 1 इन इट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 23। अगर हम बड़ी टर्म ले लें तो 4 2 9 3 ले लें, इसका सक्सेसर बताओ, तो एडिंग 1 करेंगे 4 2 9 4, ये आएगा। ठीक है, और प्रीडिसेसर अगर पूछा जाए किसी नंबर का तो कैसे बताएंगे, तो आप क्या करेंगे, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे -1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। तो नंबर देखो एग्जाम्पल के तौर पे 42 दिया है, इसका प्रीडिसेसर बताएंगे तो क्या बनेगा, देखो -1 करेंगे तो कितना आया, 41। ठीक है, और नंबर देखेंगे 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 4 4 2। ठीक है, ये जो नंबर आया है हमारा ये प्रीडिसेसर होगा।